स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है जो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। आज की क्लास कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में है जो आप अपनी डेली रूटीन में बोलते ही हैं। इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको इस क्लास में एंड तक बने रहना है। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। यदि सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं मुझे उनसे सहमत होना पड़ा, आखिरकार वे मेरे माता पिता हैं। आई हैड टू एग्री विद देम, आफ्टर ऑल दे आर माई पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आखिरकार तुम्हें वहाँ जाना पड़ा, आफ्टर ऑल यू हैड टू गो देयर। आफ्टर ऑल को बीच में तब यूज़ करेंगे जब ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा होगा, जैसे कि पहला सेंटेंस। लेकिन जब कभी भी सेंटेंस को आपस में कनेक्ट ना करना हो तब आफ्टर ऑल का यूज़ शुरू में किया जाता है, जैसे कि सेकंड सेंटेंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आज का मोर और लेस। इसका मतलब होता है करीब करीब। जैसे कि सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं करीब करीब मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, मोर और लेस आई एम नियर टू योर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी का। करीब करीब 4 बजे तक मैं घर पहुंचूंगा, मोर और लेस आई विल रीच होम बाई 4 o'clock। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इन ऑर्डर दैट। इसका मतलब होता है ताकि। आप इसकी जगह सो दैट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इन ऑर्डर दैट। जैसे कि सेंटेंस है आज मुझे अपना काम जल्दी ख़त्म करना है ताकि मैं घर जल्दी जा सकूं। Today I have to finish my work on time in order that I could go home earlier. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी का। वह जल्दी चला गया ताकि वह स्टेशन समय पर पहुंच सके। He left early in order that he could reach station on time. स्ट्रक्चर है as well। इसका मतलब होता है यह भी, यानी कि भी के अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है क्या तुम भी मार्केट जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट एज वेल। मुझे गुलाबी और हरा रंग भी पसंद है, आई लाइक पिंक कलर एंड ग्रीन एज वेल। स्ट्रक्चर है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब होता है वास्तव में या दरअसल में। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं वास्तव में या दरअसल में मुझे खाना बनाना पड़ता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव टू कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का। वास्तव में उसके पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी डज नॉट हैव एनफ मनी टू बाई अ कार। स्ट्रक्चर है फिगर आउट। इसका मतलब होता है समझना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं मैं इस प्रॉब्लम का हल समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक और एग्जाम्पल है इसी का। आप मेरी सुपरमार्केट का रास्ता समझने में मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी टू फिगर आउट द वे ऑफ सुपरमार्केट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आज का फॉर वांट ऑफ। इसका मतलब होता है अभाव से या कमी के कारण या चाह में। हम यहाँ दोनों के ही सेंटेंस देखेंगे, अभाव से या कमी के कारण और चाह में भी। सबसे पहला सेंटेंस है आम की कमी के कारण उसने आम का सेक नहीं बनाया, For want of mango, she did not make mango shake. नेक्स्ट सेंटेंस है for want का यूज़ चाह के लिए। जैसे कि सेंटेंस है एक कार खरीदने की चाह में उसने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए हैं। For want of car, he has borrowed money from his friend. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आज का टू स्ट्राइक अ बैलेंस। इसका मतलब होता है संतुलन बनाना, मतलब किसी चीज़ के बीच में संतुलन बनाना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं मैं अपनी पढ़ाई और अपने जॉब के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन माई स्टडी एंड माई जॉब। इसी का नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में संतुलन बनाना चाहिए,
यू शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। स्ट्रक्चर है आज का ऑन अकाउंट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी कारण के लिए। इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस लगाना होता है और सेंटेंस के बाद ऑन अकाउंट ऑफ, और यदि कोई एक्शन दिया गया हो उसके बाद वी फर्स्ट में आईएनजी लगाकर फिर नाउन लगाते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है, सफाई करने की वजह से वह मार्केट नहीं गई। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते थे, सफाई करने के कारण वह मार्केट नहीं गई। तो सबसे पहले आएगा सेंटेंस नहीं गई, ये बनाएंगे। सी डिड नॉट गो टू मार्केट, बाद वजह यानी कि कारण के लिए आएगा ऑन अकाउंट ऑफ, और इसके बाद एक्शन हो रहा है यहाँ पर यानी कि सफाई के लिए लगाएंगे क्लीन। क्लीन में आईएनजी लगा देंगे, क्लीनिंग आएगा। सी डिड नॉट गो टू मार्केट ऑन अकाउंट ऑफ क्लीनिंग। सेंटेंस है, बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं गया। यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे वह स्कूल नहीं गया, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद कारण की इंग्लिश लगाएंगे ऑन अकाउंट ऑफ, और इसके बाद बीमारी। यहाँ बीमारी कोई एक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी फर्स्ट में आईएनजी नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ इलनेस लिख जाएगा। तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आज का हार्डली। इसका मतलब होता है मुश्किल से। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, वह मुश्किल से मुझे कॉल करती है। हार्डली सी कॉल्स मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं मुश्किल से वेट कर सकता हूँ। आई कैन वेट हार्डली। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।